बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजों का सिलसिला जारी है। कहीं पे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अपने वादों पे अमल दरामद ना करने की वजह से एहतजाज हो रहा है और कहीं पे नाबीना अफराद ने धरना दिया हुआ है, उनके अपने मुतालबात हैं। और इसके साथ साथ अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कुछ पै दर पै जो हैं वो धरने दिए गए, लेकिन कहा जा रहा है कि जी वो नताइज नहीं हासिल कर सके जिनकी उम्मीद की जा रही थी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक्शन कमेटियों के नाम पर कुछ चंदा मुहिम इकट्ठी की गई थी, वो भी जो है उसमें भी बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। इस सब पे हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब यासर आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब यासर आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम मंगट साहब। यासर आरिफ साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक वादा किया था जनाब अनवारुल हक साहब ने कि जो बाग के लोगों के साथ उनके कुछ वादे हुए थे, फिर उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उस पर वहाँ पे बड़ा शदीद एहतजाज हुआ है। उसके वो क्या वादे थे जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया मंगट साहब। मंगट साहब, ये पीछे जब अवामी एक्शन कमेटी और दीगर आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाज की जब एक बड़ी लहर चली, तो उसके बाद उसको डिफ्यूज़ करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने पूरे आज़ाद कश्मीर के विज़िट्स किए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने मुख्तलिफ़ हल्काजात के अंदर प्रोग्रामात किए थे और प्रोग्रामात करके उन्होंने तरक्याती फ़ंड्स का और बड़े इशूज़ पे जिनके ऊपर लोगों के मुतालबात होते थे उस पर उन्होंने उन पर अमल दरामद के लिए वादे किए थे। उन्हीं में से बाग के अंदर एक वादा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट शारा है, नोमानपुरा था 20 बगला, और इसी तरह फिर दीरकोट से 20 बगला यानी रंगला रोड जो है जिसे कहते हैं, तो ये पूरी बड़ी इंपॉर्टेंट नौयत की, इसके साथ कोई रेलिवेंट दर्जनों गाँव हैं, 2-3 इंतखाबी हल्के हैं तकरीबन इसके साथ जो लगते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसकी जो खस्ता हाली है अरसा दराज से एक जेन्युइन इशू है इसका। उसके हवाले से उन्होंने वादा किया था कि मैं इसकी पुख्तगी का ऐलान करता हूँ कि 25 किलोमीटर का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन उस पर हुकूमत की तरफ से सर्दमहरी का मुजाहरा किया जाता रहा, जिस पर आज इस पूरे इलाके से लोग निकले हैं और उन्होंने नोमानपुरा जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बाग का सिटी है उससे चंद किलोमीटर पहले एक छोटा सा बाज़ार है, वहाँ पे जाके उन्होंने एहतजाज की कोशिश की, एहतजाज किया और रावलपिंडी बाग जो मरकज़ी शाहरा है वो उन्होंने बंद करने की कोशिश की। इस पर सुबह पुलिस ने उनको रोका, इंतज़ामिया ने उनको रोका और उन्हें मरकज़ी शाहरा बंद करने से बाज रहने का कहा, जिस पर पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया और वापस कुछ शेलिंग भी हुई और फिर शाम तक इन लोगों को मरकजी शाहराह पर पुलिस ने और इंतजामिया ने नहीं आने दिया। अच्छा, बुनियादी तौर पे इशू तो जेन्युइन है, लेकिन हम जो बारहा एक बात करते हैं कि जब आप जाके मरकजी शाहराहें बंद करते हैं और फिर इंतजामिया आपके साथ एक वादा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने किया हुआ है, बाग के अंदर जो इंतजामिया मौजूद है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि वो कानून और ज़ाब्ते के हवाले से अपनी रिट को बरकरार रखे। लेकिन देखें, शाहराहें बंद करने से बात तो ठीक है, आम आदमी परेशान होता है, लेकिन शाहराहें बंद ना, हुक्मरानों को असर भी नहीं होता। पहले जो बात हुई थी उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया हुआ है, तो एक हमारी ज़ाती राय है, एहतजाज भी अपनी जगह मौजूद, और वज़ीर-ए-आज़म ने एक बात जिसके उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है उसके ऊपर अगर बजाय इसके कि शाहरात बंद करने के एक रास्ता हम बताते हैं, एक बड़ा डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेके वहाँ की इंतजामिया से बात करके जाके उन्हें वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अगर उनसे मुलाकात करके अपना वादा याद दिलाते हुए उसका नोटिफिकेशन करवा लेता, तो ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता है। 2 तरीके होते हैं, करना गवर्नमेंट नहीं होता है। खैर, हम इनके इस एहतजाज को बिल्कुल हर लिहाज से जायज़ और साहिब समझते हैं, इसलिए कि एहतजाज अवाम का हक है और ये बुनियादी मुतालबा है। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से जो उनका मौक़िफ़ है, इंतज़ामिया का कहना है कि वादे के हवाले से के ऊपर अमल दरामद के हवाले से काम जारी है। अच्छा, अब मेरी यासर साहब, मेरी वहाँ कश्मीर में एक दोस्त से बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी अवामी एक्शन कमेटी ने नाक में दम किया हुआ है हुकूमत के, और पै दर पै उन्होंने जो एहतजाज किए उसकी वजह से। आपकी क्या रिपोर्ट है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो जो उनके प्रोटेस्ट हैं वो फ्लॉप हुए हैं, लेकिन एक दोस्त का कहना था कि जी नहीं, बड़े ज़बरदस्त हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, आगाज़ में जब पिछले गुज़श्ता साल उनकी मूवमेंट पीक पर थी तो उस वक्त तो वाकई उन्होंने रियासत की नाक में दम करके रखा हुआ था और रियासत ने भी कमज़ोरी दिखाई
और उन्हें ये मौका फराहम किया कि वो मजीद रियासत की नाक में दम करवाएं। लेकिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो फ्लॉप चले आ रहे हैं। रावलाकोट के अंदर चंद दिन पहले एक छोटा गला में एक बड़े इवेंट का इन्होंने अरेंज किया हुआ था, जिसमें 3500 लोगों के लिए खाना तैयार किया हुआ था। इस 3500 के इस अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ हार्डली 450 लोगों ने शिरकत की। गोया ये प्रोग्राम खाने पे तो बहुत लोग आते हैं, लोगों का होता भी है। लेकिन वजह यह है कि अवामी एक्शन कमेटी ने जैसे ही एक्सीड किया अपने उस बुनियादी नैरेटिव और मौक़िफ़ से, उसके बाद लोगों की इनके हवाले से दिलचस्पी का पहलू ख़त्म हो गया। दूसरा, लोग थक गए हैं। एहतजाज की एक लिमिट होती है ना मांगड़ साहब, आपको पता है। आप कितना अरसा तक लोगों को रोजाना निकालते रहेंगे, रोजाना कॉल देते रहेंगे और लोगों को एक मजबूर करते रहेंगे, ताजर की दुकान बंद करवाते रहेंगे, गाड़ी वाले की सड़क बंद करके उसका पहिया जाम करवाते रहेंगे। लोगों ने अपना निज़ाम ज़िंदगी तो चलाना होता है। तो इसलिए इस लिहाज से अवामी एक्शन कमेटी का, इसी तरह बाग में जो अवामी एक्शन कमेटी का प्रोग्राम था वो को बहुत कामयाब, ये रेड़ा के अंदर अभी हुआ, बहुत को कामयाब प्रोग्राम नहीं था। सही है। तो ये अभी लोगों की दिलचस्पी और हमदर्दी से ख़त्म हो रही है। आज भी मसलन जो नुमानपुरा के अंदर प्रोग्राम था उसमें जो तवक्को की जा रही थी, क्योंकि इसके हवाले से बड़ी कैंपेन हमने खुद भी देखी, वहाँ पे जो उस कैंपेन को करने वाले लोग हमारे अजीज़ व अकारिब में शामिल थे जो इसको कर रहे थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई थी। लेकिन उस लिहाज से हमने वहाँ पे नीचे क्राउड नहीं देखा कि लोग वहाँ पे पहुँचे हो। अच्छा, अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान कोई इख्तलाफात भी हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं? अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप के ऊपर मांगड़ साहब, लीडरशिप के दरमियान इख्तलाफात अच्छे खासे हैं। वो बहुत ज़्यादा खुलकर अभी तो सामने नहीं आए, लेकिन उनके कई हवालों से उनकी लीडरशिप के दरमियान जो है 2-3 लोग जो हैं उनके अंदर इख्तलाफात जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं। वो एक दूसरे के नैरेटिव को निगेट कर रहे हैं और एक साहब कोई और लाइन लेते हैं, दूसरे साहब कुछ और लाइन लेते हैं। और ये बात हमने बाहर इस कैमरे के सामने कही कि ये तहरीकें चलाकर मकासद हासिल करना, लोगों को अपने साथ लगाना, ये उसके अंदर जो लीडरशिप होती है वो बड़े विजन की बात होती है। तो ये जो लोग लीडरशिप थी, लीडरशिप के ऊपर हमने हमेशा ये बात कही कि अवामी तहरीक की लीडरशिप कोई सियासी लोग नहीं है, कोई मेच्योर्ड लोग नहीं है जो ट्रेंड हों, जिन्होंने अपनी जिंदगियां कोई सियासत में सर्फ की हुई हों, कि उन्हें पता हो कि लोगों को हमने किस तरह लेके चलना है। ये बस एक जिसे आप कह सकते हैं कि सैलाबी रेला था और कुछ लोग उसके आगे हो लिए। लोगों को उस वक्त पुरकशिश था, रियासत के अंदर कुछ हालात भी ऐसे थे और फिर सीट पे बैठी हुई शख्सियत कमजोर थी। कुछ उनके सियासी हमनुमाओं ने जो उनकी सियासत की क्लास का हिस्सा है, उन्होंने भी इससे फायदा उठाया और अब रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ मखसूस सियासी लीडरान का हाथ भी था इस अवामी एक्शन के पीछे जो बाद में पकड़े गए। तो वो एक उन्होंने इस सीट से अनवार सरकार को उतारने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि हम इस पे बैठें, तो उसके लिए उन्होंने जो एक माहौल बनाया, तो वो बाद में करते करते फिर सभी जो है ना लाइन में लग गए। तो ये इसमें कोई बदनीयतियां ज्यादा शामिल थी जिसका ये नतीजा आज हम भुगतना पड़ रहा है। अनवार सरकार ने बड़ी अक्लमंदी के साथ सारे बहरान पे काबू पा लिया। बहरान पे अनवार साहब की जात को तो इसमें बहुत ज्यादा हम क्रेडिट नहीं दे सकते कि उन्होंने बहरान पे काबू पाया, लेकिन ये है कि उनकी जेर क़यादत जो हुकूमत चल रही थी तो उसको छेड़ने का किसी ने फैसला नहीं किया कि इस क्राइसिस में हम अनवार साहब को डिस्टर्ब ना करें। ये उनकी खुशकिस्मती रही है, इसका क्रेडिट जाता है उन्हें कि ये उनके लिए लक थी या खुशकिस्मती थी, आप ये कह सकते हैं। और सरदार तनवीर साहब भी तो आजकल उन्हीं के कैंप में है ना। सरदार तनवीर साहब की लास्ट टाइम उनके साथ मीटिंग हुई थी और उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी हुआ था। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में ये लीडरशिप गठी है, एक ही पेज पे है डेफिनेटली। अच्छा, दूसरा यार ये कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि अवामी एक्शन कमेटी जो एहतजाज करती है उस पे उन्होंने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, उस पर अखराजात होते हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। वो उस चंदे का कोई शफाफ ऑडिट है या नहीं है? ये क्राइसिस शायद अवामी एक्शन कमेटियों की लीडरशिप में भी और जो इनके मुख्तलिफ इलाकों में इनकी कमेटियाँ बनी थी ना, उनके दरमियान एक लड़ाई की वजह ये फंडिंग बन रही है। उस वक्त जब ये निकले थे और लोगों के अंदर इनके लिए एक बड़ी कशिश थी, बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं, इनके अजीज़ व अकारिब मुकामी लोग जो मुखय्यर हज़रात थे, उन्होंने एक बड़ी फंडिंग थी कि हर जगह के लोगों ने अपने अपने एरियाज़ में। इसमें पुंछ की एक मकाम है थोराड़, वहां पे एक लीडर के इनके ऊपर एलिगेशन लगाया, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, कि 1 करोड़ रुपया वो
उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी की फंडिंग से गबन कर दिया, इधर उधर कर दिया। फिर लोग अब ये भी इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए हैं, इल्ज़ाम है, हम किसी के ऊपर इस तरह नहीं करते, कि अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप की चाल डाल में, उनके ओढ़ने बिछोने में, उनके लिबास में हमें बड़ी वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है, उनका लाइफस्टाइल भी बदल रहा है। फिर इनके कुछ लीडरान की आगे हम कुछ एविडेंस भी लेके आएंगे अगले प्रोग्राम में, उनके बिजनेसेस जो है ना तरक्की करना शुरू हो गए हैं। मसलन उनकी दुकान अगर पहले वो हट्टी टाइप थी, तो अब सुना है कि वहाँ पे बड़े इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से मंगवा के बड़े लेवल पे उनके शोरूम बनना शुरू हो गए हैं, उन पे काम जारी है। तो इस लिहाज से हर जगह पे तकरीबन फंडिंग के हवाले से एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लोग भी ये कह रहे हैं कि हमसे इन्होंने भारी फंडिंग हर जगह पे की, और कुछ लोग जो हैं, जो सियाने और आपको पता है चालाक लोग हर जगह पे होते हैं, वो फंडिंग लेकर मंजर आम से तितर बितर हो रहे हैं। इसके ऊपर भी अच्छा खासा एक क्राइसिस शुरू है। बहुत शुक्रिया यासिर आरिफ साहब। तो नाज़रीन, ये जो एहतजाजी तहरीकें होती हैं, हुकूमतों के पास इनका बेहतरीन हल यही होता है कि या तो इनको अच्छे फंड्स दे दिए जाएँ, अच्छी गाड़ियाँ दे दी जाएँ, और हुकूमत के पास बेशुमार ज़राए होते हैं ताकि इनका ज़ोर टूट जाए। और मरकज़ी क़यादत का अगर ज़ोर टूट जाए तो समझें बाकी अवाम तो बेचारी वैसे ही, उनको पता ही नहीं होता कि रात के अंधेरे में हो क्या रहा है। बहरहाल अभी तक अवामी एक्शन कमेटी जो है एहतजाज पे एहतजाज किए जा रही है। मैं नहीं कहता कि उसके एहतजाज फलाप हुए हैं। यासिर आरिफ साहब चूँकि कश्मीर से तल्लक रखते हैं, इनका कहना है कि उनके एहतजाजों में वो ज़ोरदार या गरज नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। उसकी वजह एक ये भी है कि जो उन पर इल्ज़ामात आ रहे हैं, दूसरी वजह ये भी है कि उनके लीडरान में आपस में चपकलश जारी है। बहरहाल इसके अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अवामी एक्शन कमेटी का कौन सा लीडर जो है उसका मियार ज़िंदगी बुलंद हुआ है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।